नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रुथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए एपिसोड में। और ये है जाट अरब युद्ध सीरीज का पहला एपिसोड। आज हम उस गुमनाम जाट राज्य की चर्चा करेंगे जिसने लगभग 200 साल तक अरबों के खिलाफ युद्ध किया और 5 बार अरबी फौज को बुरी तरह पराजित किया। जब भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट द्वारा अरबी खलीफाओं के अगेंस्ट रेजिस्टेंस की बात आती है, तब ज्यादातर इतिहासकार जाटों के सहयोग को जाने अनजाने या शायद जानबूझकर ही अनदेखा कर देते हैं। मगर आज मैं ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आपको एक ऐसे जाट राज्य के बारे में बताऊंगा जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए एक दीवार का काम किया। द ग्रेट रीजन ऑफ कैकन। यह एक रिपब्लिकन स्टेट था जिनका संभवतः कोई राजा नहीं था, मगर कोई मुखिया तो जरूर ही रहा होगा, लेकिन उसका नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं मिलता। यह वर्तमान के पाकिस्तान में बोलन दर्रे के आसपास का पहाड़ी इलाका है। वर्तमान के डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, सिबी, करेजात और लोरालाई जैसे इलाके उस वक्त कैकन क्षेत्र के अंतर्गत गिने जाते थे। इसके ऊपर बाई और जाबुल दाई तरफ तक राज्य, नीचे कच्ची क्षेत्र था जहाँ बाई और मकरान और बिल्कुल नीचे दाई तरफ सिंध का राज्य था। यहाँ के जाट कैकेय महाजनपद के वंशज थे। कैकेय के नाम पर ही यह इलाका कैकन कहलाता था। कैकन के जाटों का ज्यादातर इतिहास गुमनाम हो गया। इनके बारे में जितनी भी जानकारी मिलती है वह अरबों द्वारा किए गए आखिरी हमले के कॉन्टेम्पररी प्रसिद्ध इस्लामिक स्कॉलर बलधुरी के लेखों से मिलते हैं। आज के वीडियो में हम अब तक मिले सभी कॉन्टेम्पररी, नियर कॉन्टेम्पररी सोर्सेज का जिक्र करेंगे। इसके अलावा ऐसे सोर्सेज भी यूज करेंगे जो बड़े स्कॉलर्स ने दिए हैं। अरबों ने पहली बार कैकन पर हमला 662 ईस्वी में किया। कमांडर अल हरीस के नेतृत्व में कैकन की पहाड़ियों में अल्लाहू अकबर के नारों के साथ हमला किया, मगर जाटों ने अरबी सेनापति को जान से मार डाला और लगभग सारी अरबी फौज को खत्म कर दिया। बस कुछ चुनिंदा सैनिक जिंदा छोड़ दिए ताकि वो अपने देश जाकर कैकन में हुए अरबी फौज के नरसंहार की कहानियां खलीफा को सुना सकें। कैकन में हुई अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अरबों ने दोबारा 664 ईस्वी में कमांडर अल मुहल्लब के नेतृत्व में हमला किया, मगर जाटों ने दोबारा अरबी सेनापति को जान से मार डाला और अरबों को अपने इलाके से भगा दिया। कैकन में अरबों के 2 बार नाकामयाब वारदातों के चलते खलीफा ने अपने हुक्म के इक्के अब्दुल्लाह बिन सुवार को फौज की कमांड दी। कहा जाता है कि सुवार को उस वक्त कोई भी नहीं हरा पाया था, मगर शायद उसकी हार भी जाटों के हाथों ही लिखी थी। इसी वजह से जब उसने 668 ईस्वी में कैकन पर हमला किया तो जाटों ने उसकी पूरी फौज को मौत के घाट उतार दिया और सुवार की हार हुई। सुवार की मौत के बाद बसरा के गवर्नर ने रशीद इब्न अम्र को सन 670 के आसपास इस फ्रंटियर का इंचार्ज बनाया, मगर कैकन के खुखार जाटों ने इसको भी जान से मार डाला। अरबों ने 5वीं बार भी हमला किया। इस हमले की पक्की तारीख ज्ञात नहीं है, मगर ज्यादातर इतिहासकारों के अनुसार यह 672 ईस्वी में हुआ होगा। अरबी फौज ने जनरल सिनान के नेतृत्व में बुधिया से लेकर कैकन तक के क्षेत्र पर हमला किया, मगर वो भी जाटों के हाथों मारा गया। जिस दौरान कैकन पर अरबों के हमले हुए उस दौरान अरब पर पहले उम्मयद खलीफा मुआविया का राज था। मुआविया अपने पूरे शासनकाल में एक बार भी जाटों को हरा नहीं पाया और कैकन को जीतने का सपना अधूरा लेकर ही मौत को नसीब हुआ। कैकन के जाटों ने उसके सारे जनरल मार डाले थे। बेटी चौथ के तारे पिछवाड़े में तो धो लिकट जाएगा। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? इसके बाद लगभग 160 सालों तक अरबों ने कैकन की तरफ रुख ही नहीं किया। अरब का हर सैनिक और सेनापति यह समझ चुके थे कि कैकन जाओगे तो लौट कर नहीं आओगे। कैकन को हराना अब अरबों के लिए इज्जत का सवाल बन गया था। जिस अरबी साम्राज्य ने आधी दुनिया में हाहाकार मचा कर रख दिया था, वह एक छोटे से कैकन को नहीं जीत पा रहे थे। इसलिए अरबों ने 6ठी बार अपना पूरा जोर कैकन पर ही लगा दिया। अब लड़ाई आर या पार की हो गई थी। हर जगह से अपने सारे सैनिक बस जाटों को हराने के लिए बुला लिए गए। अपनी पूरी ताकत कैकन की तरफ झोंक दी गई। अब्बासिद खलीफा मुतासिम ने अमरान बिन मूसा को कैकन जीतने की जिम्मेदारी सौंपी। अरबों ने अब तक की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति के साथ जाटों पर हमला किया, मगर इस बार केवल ताकत के दम पे नहीं बल्कि चालाकी का भी यूज किया गया। अरबों ने कैकन को चारों तरफ से घेर लिया और सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इसके साथ ही पानी के सभी स्रोत भी बंद कर दिए गए। इस तरह 836 से 841 के आसपास आखिरकार कैकन को हार का सामना करना पड़ा। लगभग 175 सालों तक अपने राज्य की सुरक्षा करने के बाद कैकन काफी कमजोर भी हो चुका था और पानी के अभाव में जाट सैनिक असहाय हो गए। इतने सालों तक इन्वेडर्स के खिलाफ लड़ने के बाद भी जाटों के इस महान राज्य की गाथाएं इतिहास में गुमनाम हो गई।